नमस्कार। पल पल में एक बार आपका स्वागत है। मेरे साथ सुरेंद्र भाटिया जी हैं और आज हम चर्चा करेंगे जो रेल हादसा है, जो इस सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा है, जिसमें काफी लोगों को जाने गई है, घायल हुए हैं और पूरा देश सदमे में है। भाटिया जी, इस रेल हादसे को प्रथम दृष्टि में आप कैसे देखते हैं? नमस्कार जी। ऐसा है अमर सिंह जी, एक और पिछले 9 वर्षों से जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, रेलवे पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। रेल को आधुनिक करने के लिए नई ट्रेनें चलाई गई हैं वंदे भारत के नाम से। इसके अतिरिक्त रेल की स्पीड भी बढ़ाई गई है। इस बीच ये इतना बड़ा हादसा हो जाना, जिसमें 300 के लगभग लोगों की मौत हुई है, 1100 के लगभग लोग घायल हुए हैं। 51 घंटे तक रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसे 51 घंटे रिस्टोर करने में लगे। ये एक किस्म से जो है ना, इस देश के रेलवे के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है। और ये क्यों हुआ है? अब सीबीआई की जांच तो आज घोषित की गई है, लेकिन जांच के बाद जो भी आएगा, प्रथम दृष्टया से आप टेक्निकल आदमी हैं, आपको इसके बारे में कुछ जानकारी होगी। तो ये वैसे तो मुझे तो ये लगता है कोई ना कोई मानवीय भूल है अथवा कोई छेड़छाड़ की गई है। भाटिया जी, आपने सही कहा, मानवीय भूल है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है, कितने हमारे साथ जो हमारे देश के अंदर जो ट्रेनें इतनी फास्ट स्पीड से चल रही है, सारे रेलवे ट्रैक उसी हिसाब से अनुरूप से तैयार किए गए हैं। और इसके अंदर जो हमारा इंटरलॉकिंग सिस्टम है, जो अभी जो बात सामने है, जो रेलवे उच्च अधिकारियों ने कहा है कि जो पहचान कर ली गई है, खामी की दोषियों की पहचान कर ली गई है, यानी जो हमारा इंटरलॉकिंग सिस्टम पूरा रेलवे का है, वो पूरा पूरा एआई आधारित है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो हमारा इंटरलॉकिंग का मतलब है एक रेल से एक रेलवे लाइन से दूसरी लाइन पे जब भी वो ट्रेन बदली जाती है, तो वो जो कांटा बदलते थे देसी भाषा में। लेकिन इस बार इसमें जब भाटिया जी, जिस तरह क्या होता है कि रेलवे, अगर आप देखा होगा तो पूरा पूरा एक अंदर जो सिस्टम बना होता है, उसमें अंदर बैठे सिस्टम को पता चल रहा है कि यस, इस गाड़ी को जगह दे दी गई है, प्लेटफॉर्म की जगह कौन सी लाइन दे दी गई है। लेकिन विश्व का जो हादसा हुआ है, इसमें ऐसा हुआ कि वहां बैठे हुए तो पता चल गया कि हो गई लाइन, लेकिन एक्चुअली वहां फिजिकली रूप से वो चेंज नहीं हुई। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो एआई है, इस पे आधारित जो हमारा इंटरलॉकिंग है, जो इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग है, उसमें केवल और केवल मानव तो भूल हो सकती है, यानी कि जानबूझ के किया जा सकता है, या उसको कई बार क्या होता है, हम ट्रैकिंग को रिपेयर करने के लिए या कुछ चेंज करने के लिए करते हैं, बाद में दोबारा उसको सही तरीके से उसकी जांच नहीं की गई। इसमें सबसे बड़ा हादसे कारण यही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है भाटिया जी, जिस तरह से ये हादसा, बहुत बड़ा हादसा हुआ, वहां पर प्रधानमंत्री खुद गए, जो रेल मंत्री है, केंद्रीय रेल मंत्री, वो लगातार वहां मौजूद रहे। लेकिन जितने फास्ट तरीके से, स्पीड तरीके से इसको कवर अप किया गया, जो रेलवे ट्रैक दोबारा शुरू किए, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ जगह भाटिया जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस पे एक राजनीति हो रही है, जो दूसरे पार्टी के लोग लगातार इसको लगातार मोदी सरकार पे या केंद्र सरकार पे आरोप लगा रही है, लेकिन ये हादसों का समय है, इस पर आरोप लगना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस पर? ऐसा है, मैं इसमें देखो, विपक्ष में सबसे ज्यादा इस समय जो संवेदनशील आदमी विपक्ष में है, जिसके प्रदेश में नवीन पटनायक का आपने एक भी बयान नहीं सुना होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने इस पे बयान दिया राजनीति की। ममता बनर्जी वहां मौके पे पहुंची, उसने रेल मंत्री के सामने, मैं देखो इस मामले में हम किसी का पक्ष नहीं लेते, किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन रेलवे मंत्री ने जिस ढंग से संवेदनशीलता से वहीं पे खड़े रहे, आम आदमी की रूप में खड़े रहे, प्रधानमंत्री जी वहां गए। मैं ये मानना है, इतने बड़े हादसे की आप सुधार की तरफ जाओ, लेकिन मौके पे उसका विरोध करना, फिर रेल मंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए। शायद आज ये समय नहीं है किसी के त्याग पत्र मांगने का, आज समय है सभी की मदद करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपके मतभेद हो सकते हैं, मेरे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने जो जिस ढंग से उड़ीसा सरकार की प्रशंसा करी, स्थानीय लोगों की प्रशंसा करी, और वास्तव में अगर किसी व्यक्ति ने संवेदनशीलता दिखाई है, वो नवीन पटनायक थे। वरना सारे विपक्ष ने इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की है। उनको घेरने के स्थान पर, राजनीति करने के स्थान पर कुछ देर इंतजार करना चाहिए, मदद करनी चाहिए इस मामले में।
अगर नहीं, हो सकता है। मदद तो करनी ही चाहिए। मदद देखो, उड़ीसा एक गरीब स्टेट है, फिर भी लोगों ने जिस ढंग से वहाँ 1100 लोग अगर किसी ऐसे स्थान पर, उड़ीसा जैसे स्थान पर घायल होते हैं, और वहाँ कहते हैं खून देने वालों की लाइनें लगी हुई थी, तो मैं स्थानीय लोगों की, जिन स्थानीय लोगों ने 24 घंटे तक जागकर, देखो कोई भी फोर्स, एनडीएफ और जो भी है, एनडीआरएफ, जो भी टीमें हैं हमारे देश में, आर्मी है, आर्मी है, सबने बहुत सारा वो सहयोग दिया, लेकिन वो लेट पहुंचते हैं। सबसे पहले जो मदद होती है पड़ोसी की होती है। पड़ोसी, चाहे घर का पड़ोसी हो, चाहे रेल हादसे में जो पड़ोसी गांव होता है, पड़ोसी शहर होता है, उन लोगों ने, ये तो भाटी जी हमारी देश की खूबसूरती है। आपने देखा होगा जब कोरोना काल था या किस तरह की, तो लोग, स्थानीय लोग किस तरह से, आपने देखा होगा, चाहे सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे व्यक्तिगत लोग हो, किस तरह से आगे आए। और यही वहां हुआ कि वहां के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने सबसे पहले पहुंचकर जिस प्रकार का जो मदद की है लोगों की, वो एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन अब अपना दोबारा इस हादसे पर आते हैं कि भविष्य में इस तरह हादसे ना हो, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह का एक फुल प्रूफ प्रबंध होना चाहिए? नहीं, ऐसा कवच सिस्टम एक आया, रेल मंत्री जी ने कहा भी है और वो चल भी रहा है। इतने बड़े देश में कवच सिस्टम, देखो कुछ देशों में, एडवांस देशों में लगा हुआ है, फिर भी हादसे होते हैं, फिर भी हादसे होते हैं। पिछले दिनों यूरोप में बहुत बड़ा हादसा हुआ था। तो कवच सिस्टम ये है भी, एक ही लाइन पे अगर 2 ट्रेनें आ जाती हैं तो ऑटोमेटिक उनकी ब्रेक लग जाती है, सेंसर सिस्टम आ गए हैं। तो भविष्य में हम ये आशा करेंगे सरकार तीव्र गति से जहां रेलवे का विकास करेगी, वहां सुरक्षा पर, हालांकि देखो अगर पिछले 8-9 सालों में बहुत बड़ी रेल हादसा नहीं हुआ था, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कोई भी हादसा जो है वो सरकार को, प्रशासन को, जनता को अगर वो सीख दे के जाए, भविष्य में वो ठीक रहें, तो ये बहुत बढ़िया होगा। जो हो चुका है उसको वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन गतिमान है, जीवन गतिमान है, रेल को भी चलना है। तो आशा करते हैं अभी सरकार इस और ध्यान देगी इस हादसे के बाद। थैंक यू भाटिया जी। तो हम हमारी तरफ से पूरी संवेदना प्रकट करते हैं जिनके परिवारों ने अपने बच्चे खोए हैं, माता पिता खोए हैं, भाई बहन खोए हैं इस हादसे के अंदर। लेकिन जिस प्रकार सरकार ने सीबीआई जांच बिठाई है, इस उम्मीद है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा और हादसों का सही कारण पता चल पाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।